नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब पवार एंड फैमिली पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर आयकर विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार के भतीजे हैं। उनकी 5 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया है और यही वजह है कि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ अनिल देशमुख एनसीपी के नेता अब ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी अब आयकर विभाग के शिकंजे में फंस चुके हैं और मुश्किलें लगातार अब उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल रहे हैं कि कितने बड़े भ्रष्टाचार और वसूली महाराष्ट्र में उनके कार्यकाल में हो चुकी है और लगातार नेताओं और मंत्री जो हैं, जो पद पर बैठे हुए हैं, वो इस वसूली कांड को अंजाम दे रहे हैं। किरीट सोमैया अब हमलावर हैं और आपको बता दें, अजीत पवार पर जो आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इसके बाद किरीट सोमैया का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत पवार लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें और वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस तरीके से बेनामी संपत्ति हासिल की है, बल्कि उनका पूरा परिवार इस पूरे कारनामे में लिप्त है। उनकी बहन से लेकर उनके भाई, उनके दामाद, तमाम ये लोग हैं परिवार के जिनकी संपत्तियों को सीज किया गया है। और सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि आपको बता दें इसके अलावा 5 जगहों पर कुल मिलाकर, जिसमें आपको बता दें महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और इसके अलावा भी कई जगहों पर उनकी ये संपत्ति थी जिसे सीज करने का आदेश, जो नोटिस है, वो आयकर विभाग की ओर से दिया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और वहीं इस पूरे मामले पर अब अजीत पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं कि दरअसल आयकर विभाग ने उनकी संपत्ति को सीज कर दिया है, 1000 करोड़ से ज्यादा की यह संपत्ति है, वो खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं और निराधार हैं। उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, आयकर विभाग ने अब यह बयान जारी कर दिया है कि अजीत पवार को नोटिस दिया गया है। यानी किस तरीके से पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रही हैं, क्योंकि मुश्किलें एक तरफ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वसूली कांड में उनका नाम सामने है, उसमें भी ईडी उन पर कार्रवाई कर सकती है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आयकर विभाग उनकी संपत्तियों की जांच कर रहा है, उसमें यह कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम सामने आया, जिसमें यह आयकर विभाग छानबीन कर रहा है। और आपको यह बता दें कि बीते कई महीनों से आयकर विभाग की ये छानबीन महाराष्ट्र में जारी है, जिसमें आयकर विभाग ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी और 184 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। तो कुल मिलाकर अजीत पवार ही नहीं, बल्कि उनका परिवार भी इस पूरे मामले में लिप्त है। उनकी भी छानबीन लगातार हो रही है और अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दरअसल 5 संपत्तियों को सीज करने का जो नोटिस है वो आयकर विभाग ने जारी कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अब 3 और संपत्तियां हैं जिन पर आयकर विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें एक मुंबई की 400 करोड़ की कीमत की संपत्ति है। इसके अलावा आपको बता दें 2 पुणे की संपत्ति है जिन पर आयकर विभाग अब कार्रवाई करने के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि दीपावली के बाद बड़ी कार्रवाई उन पर होगी। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार में किस तरीके से तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो दरअसल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी एक संपत्ति के मामले में ही सामने आ चुका है, जिसमें ईडी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि एक बैंक घोटाले में वो और उनका परिवार फंसा हुआ है। इसके अलावा अगर बात एनसीपी की करें, जो सत्ता में शिवसेना के साथ है, एनसीपी के नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इन घोटालों में, इन भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। फिर
चाहे वो अनिल देशमुख हो, जिन पर परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया और इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई छानबीन कर रही है। अनिल देशमुख फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अलावा अजीत पवार जो कि शरद पवार यानी एनसीपी के प्रमुख उनके भतीजे हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है और लगातार आयकर विभाग की ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, जहां इस पूरे मामले को लेकर अजीत पवार पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं, उनके एडवोकेट सामने आए हैं जिनका नाम प्रशांत पाटिल है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अजीत पवार से संबंधित कोई भी संपत्ति आयकर विभाग द्वारा जब्त नहीं की गई है और ना ही उन्हें इस बारे में कोई नोटिस दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, नोटिस थमा दिया गया है और आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है, यानी इन पर कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल ये संपत्तियां सीज की जाएंगी, क्योंकि ये बेनामी संपत्ति है। किस तरीके से उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए एनसीपी के प्रमुख के भतीजे हैं, ये कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में महाराष्ट्र में इन संपत्तियों को उन्होंने हासिल किया है। अवैध तरीके से ये संपत्ति हासिल की गई है और यही वजह है कि पूरी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। आपको बता दें, आयकर विभाग ने जो कार्रवाई की है, जिन 5 संपत्तियों को सीज करने के लिए अस्थायी नोटिस दिया गया है, उसमें महाराष्ट्र की 27 संपत्ति ऐसी हैं अजीत पवार एंड फैमिली की, जिन पर आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा गोवा का 250 करोड़ का एक रिसोर्ट है और 600 करोड़ की एक शुगर मिल है। आपको ये बता दें कि शुगर मिल जंगदेश्वर जो शुगर मिल है, उसमें अजीत पवार का नाम सामने आया था कि अजीत पवार और उनकी पत्नी ने मिलकर इस शुगर मिल में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बड़ा घोटाला किया गया है, जिसमें ईडी भी कार्रवाई कर रही है। तो किस तरीके से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो तमाम शुगर मिल थी, उनमें घोटाले हुए हैं और खुलासा यह भी हुआ है कि हाल ही में ईडी ने महाराष्ट्र में जो कार्रवाई की थी, जिसमें अजीत पवार के चचेरे भाई पर कार्रवाई हुई थी। आपको बता दें, वो भी एक शुगर मिल का डायरेक्टर था। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो रैकेट चल रहा है भ्रष्टाचार का, वसूली का महाराष्ट्र में, ये सिर्फ सरकार में बैठे नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इन नेताओं के दामाद, इन नेताओं के परिवार के लोग इस पूरे मामले में ईडी और आयकर विभाग के शिकंजे में आ चुके हैं। अगर बात अनिल देशमुख की जाए तो आपको बता दें, वसूली के इस रैकेट में जब अनिल देशमुख पर कार्रवाई हुई तो उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और ये जांच में निकलकर सामने आया है। तमाम वो शेल कंपनियां बनाई गई हैं जिनके जरिए ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और यही कुछ अजीत पवार के मामले में भी देखने को मिल रहा है। अजीत पवार पर न सिर्फ कार्रवाई आयकर विभाग ने की है, बल्कि उनकी 2 बहनों के घर भी आयकर विभाग ने छापेमारी पिछले दिनों की थी और आपको बता दें, इसके अलावा उनके जो ऑफिस हैं उन पर भी आयकर विभाग की रेड हो चुकी है। यानी किस तरीके से न सिर्फ मंत्री और नेता उद्धव ठाकरे सरकार में जो बैठे हुए हैं वो इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवार के नाम भी कहीं ना कहीं इस पूरे भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके नाम पर संपत्तियां हासिल की गई हैं, उनके नाम पर ये कंपनियां स्थापित की गई हैं और इस पर ही ये केंद्रीय जांच एजेंसी फिलहाल महाराष्ट्र में कार्रवाई कर रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है, उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी में कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार ये बड़े भ्रष्टाचार और वसूली सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर एनसीपी पर बड़ा संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जिस तरीके से समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है और कई जांच में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। और अगर इस पूरी जांच में नवाब मलिक गलत साबित होते हैं, उनके आरोप झूठे और निराधार साबित हो जाते हैं, तो नवाब मलिक पर SC/ST आयोग बड़ी कार्रवाई करेगा और उन्हें पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। वहीं एक मुसीबत यह है तो दूसरी मुसीबत यह है कि अजीत पवार फिलहाल
आयकर विभाग के शिकंजे में आ चुके हैं और अब आयकर विभाग एक के बाद एक अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके संपत्तियों को सीज करने का आदेश जो नोटिस है उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं और बीजेपी अब तमाम मामलों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। जवाब बीजेपी अब उद्धव ठाकरे सरकार से मांग रही है कि एक तरफ ये बताएं कि इस वसूली का आका कौन है, क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है उद्धव ठाकरे सरकार वो क्या नोट छापने की मशीन महाराष्ट्र में बन चुकी है। इसके अलावा दूसरी तरफ अब अजीत पवार पर जो शिकंजा आयकर विभाग ने कसा हुआ है कि ये बेनामी संपत्ति आखिर किस तरीके से हासिल की गई है, इसका जवाब भी उद्धव ठाकरे पवार एंड फैमिली दें। ये मांग किरीट सोमैया से लेकर राम कदम और बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।